महाराष्ट्र की सियासत में अचानक बड़ी हलचल है। राज्यसभा के बाद विधान परिषद चुनाव में विपक्षी बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की जीत से सियासी उथल-पुथल मची हुई है। इसी बीच शिवसेना के ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले एकनाथ शिंदे का नाम चर्चा के केंद्र में है। एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास 35 विधायकों का समर्थन है और कहा जा रहा है कि वो करीब 26 विधायक गुजरात के सूरत शहर के एक होटल में रुके हुए हैं, जिसके चलते उद्धव सरकार पर संकट गहरा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की कुर्सी को हिलाकर रख दिया है। एकनाथ शिंदे का सफर बड़ा दिलचस्प रहा। महाराष्ट्र में 9 फरवरी 1964 को जन्मे एकनाथ शिंदे सतारा जिले के पहाड़ी जवाली तालुका से आते हैं और मराठी समुदाय से हैं। एकनाथ शिंदे ने 11वीं तक ठाणे में ही पढ़ाई की और इसके बाद वागले एस्टेट इलाके में रहकर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। ऑटो रिक्शा चलाते चलाते एकनाथ शिंदे 80 के दशक में शिवसेना से जुड़ गए और पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया। देखते ही देखते मेहनत और सियासी पकड़ से इनकी गिनती ठाणे जिले के प्रभावशाली नेताओं में होने लगी। लोकसभा का चुनाव हो या नगर निकाय का, ठाणे में जीत के लिए एकनाथ शिंदे का साथ जरूरी माना जाता है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है और ठाणे के प्रभावशाली नेता आनंद दिघे की उंगली पकड़कर आगे बढ़े। एकनाथ शिंदे 1997 में ठाणे महानगर पालिका से पार्षद चुने गए और 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा साल 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद बने। इसके अलावा 3 साल तक पावरफुल स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य रहे। हालांकि दूसरी बार पार्षद चुने जाने के 2 साल बाद ही विधायक बन गए, लेकिन शिवसेना में सियासी बुलंदी साल 2000 के बाद हुई। ठाणे इलाके में शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दिघे का साल 2000 में ही निधन हो गया। इसके बाद ठाणे में एकनाथ शिंदे काफी आगे बढ़े। इसी बीच साल 2005 में नारायण राणे ने शिवसेना छोड़ दी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे का कद पार्टी में बढ़ता चला गया। राज ठाकरे के शिवसेना छोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे का ग्राफ शिवसेना में तो बढ़ा ही साथ ठाकरे परिवार के करीबी भी बन गए। उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ मजबूती से खड़े रहे। मातोश्री के सबसे करीबी नेताओं की लिस्ट में एकनाथ शिंदे का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एकनाथ शिंदे ठाणे की कोपर पंचपखानी सीट से साल 2004 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। शिवसेना के टिकट पर साल 2004 में पहली बार विधानसभा पहुंचे शिंदे। इसके बाद 2009, 2014 और फिर 2019 में भी विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल के ताकतवर मंत्रियों में से एक थे। साल 2019 की चुनावी जंग जीतकर जब वो चौथी बार विधानसभा पहुंचे, शिवसेना और उसकी तब गठबंधन सहयोगी रही बीजेपी के बीच बात बिगड़ गई। शिवसेना विधायक दल की बैठक में एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। तब आदित्य ठाकरे को नेता चुने जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। शिवसेना विधायक दल की बैठक में आदित्य ठाकरे ने ही एकनाथ शिंदे के नाम का प्रस्ताव रखा और उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र में एक शिव सैनिक ही सीएम बनेगा। उद्धव ने कहा था कि ये वचन मैंने बाला साहब ठाकरे को दिया था। ऐसे में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही थी तो एकनाथ शिंदे का नाम बतौर सीएम सबसे तेजी से उभरा था। उस वक्त शिवसेना के विधायक और नेता भी उनके नाम पर तैयार थे, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस इस पर सहमत नहीं थे। महाविकास आघाड़ी से उद्धव ठाकरे के सामने आने से एकनाथ शिंदे के अरमानों पर पानी फिर गया। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के पक्ष में थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद खामोशी अख्तियार कर ली थी। ऐसे में उन्हें उद्धव सरकार में नगर विकास जैसे भारी भरकम मंत्रालय दिया गया, जिससे उनके सियासी कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। एकनाथ शिंदे के करीबियों की माने तो ऐसा रातों रात नहीं हुआ कि वो मंत्रियों और विधायकों को लेकर बागी तेवर अख्तियार कर गुजरात के सूरत स्थित होटल चले गए। करीबियों की माने तो एकनाथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही नाराज चल रहे थे। करीबी सूत्र बताते हैं कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद ये भरोसा था कि वो अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने आने के बाद ऐसा नहीं हो पाया। दिलचस्प बात तो ये है कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे शिवसेना के सबसे ताकतवर मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान वो धीरे धीरे साइडलाइन होते जा रहे थे। उद्धव मंत्रिमंडल में ताकतवर मंत्री होते हुए भी एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री न बन पाने को लेकर अपनी अलग ही नाराजगी बढ़ती चली गई। पिछले कुछ महीनों से उनके विभाग से जुड़े फैसलों से उन्हें दूर रखा जाने लगा।
एकनाथ शिंदे की ये शिकायत रही है कि उनके विभाग अर्बन डेवलपमेंट के कार्यों में आदित्य ठाकरे और उनके करीबी हस्तक्षेप करते हैं। शिंदे समझ चुके हैं कि पार्टी में अब उनके लिए जगह नहीं बचेगी और ऐसे में उन्होंने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में एकनाथ शिंदे सियासी मौके ताक में थे और उन्हें विधान परिषद चुनाव में ये मौका मिल भी गया। ऐसे में शिवसेना के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, जिससे महाविकास आघाड़ी एक सीट पर हार गई। एकनाथ शिंदे के इस खेल को शिवसेना समझ भी नहीं पाई थी कि वो 26 विधायकों के साथ मुंबई से फुर होकर गुजरात पहुंच गए। महाराष्ट्र विधानसभा के आंकड़ों की गणित की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। शिवसेना के एक विधायक का निधन हो गया है और एनसीपी के 2 विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक के वोट देने के अधिकार पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में कुल 285 विधायक बचे और इस सूरत में सरकार में बने रहने के लिए 143 विधायकों की जरूरत होगी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार के पास अभी वोट देने की स्थिति वाले 167 विधायक हैं। इनमें तीनों पार्टियों के 150 विधायकों के अलावा 17 निर्दलीय और अन्य शामिल हैं। लेकिन अगर इसमें से एकनाथ शिंदे के दावे वाले 35 विधायकों का समर्थन हटा दिया जाए तो आंकड़ा 132 हो जाता है, जो कि बहुमत के आंकड़े से बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।